नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे कार एयर कंडीशनर के बारे में। जो कार का एयर कंडीशनर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। एक बेसिक उसकी साइकिल देखेंगे कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है। तो जो कार एयर कंडीशनर है, पहले इसमें गैस जो यूज़ की जाती थी वो यूज़ की जाती थी फ्रीऑन 12, लेकिन अब जो आजकल आ रहे हैं उनमें यूज़ की जाती है R134, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये जो गैस है फ्रीऑन 12 से अच्छी है, तो इसलिए 134A का यूज़ किया जाने लगा है। तो इसका जो रेफ्रिजरेंट है हम 134A यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, जो हमारी ये एक वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है इसके अंदर। तो हमारा सबसे पहले अगर कंप्रेशन साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा सबसे पहले इसमें कंप्रेसर। तो यहाँ पे ये लगा है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का फंक्शन क्या है? कंप्रेसर का फंक्शन क्या है कि जो हमारे ड्राई वेपर होते हैं, रेफ्रिजरेंट के ड्राई वेपर होते हैं, उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। क्योंकि जब जो कंप्रेसर का पिस्टन है वो मूव करेगा और यहाँ पे जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट के वेपर होंगे तो वो कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने से उनका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो ये जो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ है वेपर्स के अंदर है, तो ये हमारे जाते हैं कंडेंसर के पास। तो यहाँ पे ये लगा है कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है इन हाई प्रेशर जो वेपर है और हाई टेम्परेचर वेपर है, इनका फेस को चेंज कर देना। यानी कि अगर यहाँ पे आपको वेपर मिल रहे हैं तो कंडेंसर से पास होते ही आपको लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा, तो ये फेस को चेंज कर देगा। प्रेशर इसका हाई ही रहेगा, प्रेशर इसका हाई ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर से लेटेंट हीट निकलने के कारण थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्योंकि हीट हम निकालेंगे, लेटेंट हीट निकालेंगे, तो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और हाई प्रेशर लिक्विड रहेगा। उसके बाद ये जाता है रिसीवर के पास। तो रिसीवर क्या है हमारा, यहाँ पे एक टेम्परेरी कलेक्शन का काम करेगा, यानी कि एक मेंटेन रखेगा लेवल को। उस लेवल को मेंटेन रखने के बाद ये इस लिक्विड को, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर के ऊपर है, उसको आगे भेज देगा डिहाइड्रेटर के पास। यहाँ पे लगा है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का फंक्शन क्या है कि इस लिक्विड के अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं उनको वो बाहर निकाल लेगा। तो मॉइस्चर के पार्टिकल को आगे नहीं जाने देगा, ताकि हमारा जो प्योर लिक्विड है वो हमारा एक्सपेंशन वाल्व के पास जाए। अगर कुछ छोटा मोटा डर्ट भी होगा वो भी यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो उसके बाद ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व के पास, जो हमारा ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। एक्सपेंशन वाल्व पे ये जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, इसको लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसको चिल्ड कर देता है और इसका प्रेशर भी कम कर देता है। तो ये हमारा जाता है कहाँ पे, इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर से पहले यहाँ पे लगी है टेम्परेचर ट्यूब, हम इसको बोलेंगे ये है टेम्परेचर ट्यूब। ये टेम्परेचर ट्यूब क्या काम करती है, देखिए एक्सपेंशन वाल्व से कनेक्ट है और जो दूसरी तरफ कनेक्ट है ये इवेपोरेटर के साथ। यानी कि ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, टेम्परेचर ट्यूब सेंस करती है इवेपोरेटर के लोड को कि इवेपोरेटर पे कितना लोड है, और इस हिसाब से एक्सपेंशन वाल्व को ओपन और क्लोज करती है, ताकि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसकी सप्लाई जो है इवेपोरेटर के प्रॉपर रिक्वायरमेंट में दी जा सके। और अकॉर्डिंग टू लोड ये अपने आप ओपन और क्लोज करती रहेगी इसको, और उससे क्या होगा, जो हमारी प्रॉपर सप्लाई है वो चलती रहेगी और इवेपोरेटर पे आती रहेगी। अब इवेपोरेटर क्या करेगा, जो हमारा चिल्ड लिक्विड है वो इवेपोरेटर जो है उसकी जो हीट, जो इसको हीट दे देगा और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो लिक्विड आया था हमारा चिल्ड लिक्विड, यहाँ से वो लो प्रेशर और जो इसका टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। तो प्रेशर तो लो रहेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि ये हीट उसकी ले लेगा। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे कंडेंसर में थोड़ा कम हुआ था, लेटेंट हीट हमने ले ली थी, यहाँ पे लेटेंट हीट ये इसको देगा और वेपर में कन्वर्ट कर देगा इस लिक्विड को। तो ये जो लो प्रेशर वेपर हैं और कुछ टेम्परेचर पे हैं, दोबारा कंप्रेसर में जाएंगे और वहाँ पे कंप्रेस होंगे, फिर ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे और ये जो साइकिल है वो रिपीट होती रहेगी। इस तरह से जो कार का एयर कंडीशनर है वो काम करता है। इसके अंदर हम एक और देख सकते हैं, किसी किसी जो हमारी साइकिल है वहाँ भी यहाँ पे लो प्रेशर वाल्व लगा होता है। लो प्रेशर वाल्व कहाँ पे लगा होता है, जो इवेपोरेटर से बाहर आ रहे हैं, यानी कि जो लो प्रेशर हमारे वेपर्स हैं, और एक हाई प्रेशर वाल्व लगा होता है। हाई प्रेशर वाल्व यहाँ पे लगा होता है, यानी कंप्रेसर के बाद, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर जो है वेपर्स जाते हैं। तो ये वाल्व भी यहाँ पे किसी किसी साइकिल में लगे होते हैं, जो लो प्रेशर यानी कि इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगा होता है, हाई प्रेशर कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है।
तो इन वाल्व्स का भी यूज़ किसी साइकिल में किया जाता है। तो ये था कार एयर कंडीशनर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।